Good morning, students. In previous part of video, we have studied about the debt equity ratio. Now today we are going to start the new ratio, that is total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio. ये जो रेशियो होता है ये आपको कंपैरिजन करता है टोटल असेट्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. फॉर्मूला होता है इसका टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करेंट लायबिलिटी. टोटल असेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटी का जो कंपैरिजन है वो हमारा टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो होता है. अब हम टोटल असेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारी टोटल असेट्स कैलकुलेट करने की जो फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे. नंबर फर्स्ट, टोटल असेट्स को हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स. देखिए असेट साइड में दो ही हेडिंग्स होती हैं, आपने फॉर्मेट्स देखे होंगे बैलेंस शीट के, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स. अगर इन दोनों हेडिंग्स को हम ऐड कर दें तो हमारी टोटल असेट्स की वैल्यू आ जाएगी. और एक हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी. इन तीनों को ऐड करने से टोटल लायबिलिटीज की वैल्यू आएगी और टोटल लायबिलिटीज हमारी टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट होती है. और हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, यानी इन दोनों का टोटल. और इसमें अगर हम करंट लायबिलिटी को ऐड कर लें तो फिर हमारी टोटल लायबिलिटीज आ जाएंगी. टोटल लायबिलिटीज टोटल असेट्स के इक्विवेलेंट्स होगी. एक फॉर्मूला हम और यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट. देखिए टोटल डेट क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल. अगर हम इसमें शेयर होल्डर फंड को ऐड करते हैं तो हमारी टोटल लायबिलिटीज आ जाएगी. टोटल लायबिलिटीज इक्विवेलेंट होती हैं टोटल असेट्स के. तो हम इन फॉर्मूलेस की हेल्प से, अगर टोटल असेट्स की वैल्यू में गिवन ना हो तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम टोटल असेट्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब नॉन करंट लायबिलिटी का जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, मैं आपको प्रीवियस रेशियो में बता चुका हूं कि नॉन करंट लायबिलिटीज कैसे निकाली जा सकती हैं. तो वही फॉर्मूलेस की हेल्प से हम नॉन करंट लायबिलिटीज की कैलकुलेशन करेंगे. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल to calculate the total asset to debt ratio, and we have an illustration, that is illustration number 48 of your book. In this illustration we have shareholders fund 14 lakh rupees, total debt 18 lakh rupees and current liability 2 lakh rupees, and we have to calculate the total assets to debt ratio. Means टोटल असेट्स टू डेट रेशियो. और फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करेंट लायबिलिटीज. टोटल असेट्स हम कैसे निकालेंगे? टोटल असेट्स के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला यूज किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट. अगर आप ये दो चीजें ऐड कर दें तो आपकी टोटल असेट्स की वैल्यू आ जाएगी. शेयर होल्डर्स की वैल्यू हमें गिवन है 14 लाख रुपीस और टोटल डेट की वैल्यू भी गिवन है 18 लाख रुपीस. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 32 लाख, यानी टोटल असेट्स इज इक्वल टू 32 लाख. अब नॉन करंट लायबिलिटी का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटीज. टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी डिडक्ट कर दें तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी. टोटल डेट क्वेश्चन में गिवन है 18 लाख रुपीस का और करंट लायबिलिटी गिवन है 2 लाख, तो यानी 16 लाख ये हमारा अमाउंट हो जाएगा. किस चीज का? ये अमाउंट हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी का. अब हमें टोटल असेट्स टू डेट रेशियो कैलकुलेट करना है. उसके लिए फॉर्मूला टोटल असेट्स
अपॉन नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स की वैल्यू हमने यहां पे निकाली 32 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने निकाली 16 लाख। तो ये अमाउंट हो गया 2:1। क्लियर? तो 2:1 हमारा जो है वो टोटल असेट टू डेट रेशियो का अमाउंट हो जाएगा। Now let's take one more illustration, that is illustration number 49. In this illustration we have capital employed 22,20,000, current liability 1,80,000, fixed assets gross 15 lakh, accumulated depreciation 2 lakh, non-current investment 7 lakh, trade receivable 2,50,000, equity share capital 10,50,000, 8% debentures 3 lakh, capital reserve 2,40,000, statement of P&L का डेबिट बैलेंस 30,000 and cash and cash equivalent 1,50,000, and we have to calculate the total assets to debt ratio. फॉर्मूला क्या होता है इसका? total assets divided by non current liabilities. For total assets निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने आपको दिखाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड और करंट लायबिलिटी को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल असेट्स आ जाएंगी। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 22,20,000 और करंट लायबिलिटी भी गिवन है 1,80,000। तो टोटल असेट्स की वैल्यू हो गई 24 लाख रुपीज, 22 लाख 20,000 प्लस 1 लाख 80,000 यानी 24 लाख। अब नॉन करंट लायबिलिटी के लिए हम एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था लास्ट वीडियो में, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड, यानी अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड की वैल्यू को रिडक्ट कर देंगे तो नॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए शेयर होल्डर फंड हम कैसे निकाल सकते हैं? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। शेयर कैपिटल की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है 10,50,000, रिजर्व भी क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल रिजर्व 2,40,000 और सरप्लस की वैल्यू भी गिवन है, पर ये डेबिट बैलेंस मींस लॉस है, नेगेटिव फिगर है, कितनी? 30,000। तो ये फिगर कितनी हो जाएगी? 1050 प्लस 240 यानी 12,90,000, 1290 में से 30 माइनस करेंगे 12,60,000। ये हमारी शेयर होल्डर फंड की वैल्यू आ गई। अब हम यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है 22,20,000 और माइनस शेयर होल्डर फंड की वैल्यू निकाली 12,60,000, 12,60,000। तो ये आ जाएगा 9,60,000, यानी शेयर जो हमारी वैल्यू है नॉन करंट लायबिलिटी की वो 9,60,000 है। अब हमें टोटल असेट टू डेट रेशियो निकालना है, तो उसके लिए टोटल असेट्स जो हमने निकाली थी 24 लाख डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज 9,60,000, तो 2.5:1 ये हमारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो हो जाएगा। बाकी की इन चीजों की हमें कोई इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि हम बाकी की चीजों की हेल्प से ही दोनों रिक्वायर्ड जो अमाउंट है नॉन करंट लायबिलिटी और टोटल असेट्स के उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। Now let's take one more illustration, that is illustration number 50. In this illustration we have share capital 12 lakh rupees, reserve and surplus 8 lakh rupees, long term borrowing 25 lakh rupees, long term provision 5 lakh rupees और current liability 10 lakh rupees, and we have to calculate the total assets to debt ratio, और फॉर्मूला क्या है इसका? total assets divided by non current liabilities। अब टोटल असेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल असेट्स के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आप देखें तो मैंने बताया था आपको शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इससे टोटल लायबिलिटी आएगी। टोटल लायबिलिटी की हेल्प से हम टोटल असेट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए शेयर होल्डर फंड के लिए हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको ये दोनों चीजें गिवन है। और
नॉन करंट लायबिलिटी के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए शेयर कैपिटल की वैल्यू 12 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू 8 लाख, यानी शेयर होल्डर फंड हमारा कितना हो गया 20 लाख रुपीस का। अब नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25 लाख, टोटल लॉन्ग टर्म प्रोविजन 5 लाख, यानी जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो हमारी कितनी हो गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी हमारी हो गई 30 लाख रुपीस, और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमको कितनी 10 लाख रुपीस। तो देखिए 12 8 30, 30 प्लस 30 60 प्लस 10 यानी 70 लाख रुपीस की हमारी टोटल असेट्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, 12 प्लस 8 20, 20 30 50 60 लाख रुपीस हो गई। ठीक है, अब हमें निकालनी है नॉन करंट लायबिलिटी। मैंने यहां पर फॉर्मूला यूज किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यानी 25 लाख रुपीस की लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस 5 लाख रुपीस की लॉन्ग टर्म प्रोविजन की वैल्यू, टोटल कितना हो गया नॉन करंट लायबिलिटी का अमाउंट 30 लाख रुपीस। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसका, ये वाला टोटल असेट टू डेब्ट रेशियो। टोटल असेट्स हमने निकाली कितने की 60 लाख रुपीस की, और नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाली हमने 30 लाख रुपीस की, यानी 2:1 ये हमारा टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो का अमाउंट हो गया। नाउ लेट्स टेक वन मोर इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 51। In this illustration we have capital employed 15 lakh rupees, investment 2,10,000 rupees, land 8,50,000 rupees, trade receivable 2,75,000 rupees, cash and cash equivalent 1,50,000 rupees, and equity share capital 14,30,000, 8% debentures 4 lakh rupees, capital reserve 2,75,000, and statement of P&L 1,50,000, and we have to calculate टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो। और फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी। अब टोटल असेट्स के लिए हम यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी कर नहीं सकते हो, करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो हम यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, यानी नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स को हम ऐड करेंगे। अब देखिए नॉन करंट असेट्स में हमको क्या क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट और लैंड, ये हमारे दो आइटम हैं जो नॉन करंट असेट्स हैं, यानी 2,10,000 प्लस 8,50,000, और करंट असेट्स में भी दो आइटम है, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी 2,75,000 रुपीज ट्रेड रिसीवेबल और 1,50,000 ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो टोटल अमाउंट देखिए 8 और 2 10, 10 12 13 14,25,000, 14,75,000, 14,85,000 ये हमारी टोटल असेट्स की वैल्यू हो गई। अब देखिए नॉन करंट लायबिलिटी के लिए हम यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमें गिवन है, शेयर होल्डर फंड हम यहां पे निकाल लेते हैं। शेयर होल्डर फंड के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। शेयर कैपिटल में गिवन है ऑलरेडी 14,30,000, रिजर्व भी गिवन है, कैपिटल रिजर्व 2,75,000, और सरप्लस की वैल्यू भी गिवन है 1,50,000। तो आप ये तीनों आइटम ऐड करेंगे 14 2 16 17 18,25,000 18,55,000, यानी टोटल जो शेयर होल्डर फंड है वो 18,55,000 हो जाएगा। अब हम यहां पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी वाला, तो उसके लिए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यानी जो ये 25 लाख रुपीस की गिवन है हमको, 25 लाख रुपीस की अमाउंट हो गई कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड जो हमने यहां पे निकाला 18,55,000, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6,45,000। अब देखिए, अब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां पर टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो के लिए।
टोटल असेट्स जो आपने यहाँ पे निकाली थी 14,85,000 डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी जो आपने निकाली 6,45,000। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.3:1। 2.3:1 ये हमारा टोटल असेट टू डेट रेशियो हो जाएगा। Now students, let's take one more illustration. In this illustration, we have total debt 15 lakh rupees, current liability 5 lakh rupees, and capital employed 15 lakh rupees. We have to calculate total assets to debt ratio. और फॉर्मूला क्या है इसका? Total assets divided by non-current liabilities. तो देखिए, टोटल असेट्स निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? टोटल असेट्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख रुपीस की और करंट लायबिलिटीज गिवन है हमको 5 लाख रुपीस की। तो यानी टोटल असेट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 लाख रुपीस। ये टोटल असेट्स की वैल्यू हो जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? वो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख और करंट लायबिलिटी भी क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीस। ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो टोटल असेट्स हमने कैलकुलेट की कितनी? 20 लाख और डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हमने यूज की? 10 लाख। यानी 2:1 ये हमारा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो हो जाएगा। एक और इलस्ट्रेशन देखिए, इस इलस्ट्रेशन नंबर 56 है। इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव फिक्स्ड असेट्स ग्रॉस 10 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5 लाख। ग्रॉस फिक्स्ड असेट्स का मतलब है कि अभी डेप्रिसिएशन हमने इसमें एडजस्ट नहीं की है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 2 लाख और करंट असेट्स 250। देखिए हमें कैलकुलेट करना है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल असेट्स हम कैसे निकालेंगे? नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के लिए नेट फिक्स असेट्स और इसमें हम ऐड करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और करंट। केवल यही चीज हम ऐड करेंगे इसमें। तो नेट फिक्स असेट देखिए 10 लाख की फिक्स असेट्स, इसमें 5 लाख की डेप्रिसिएशन लग गई तो नेट फिक्स असेट्स की वैल्यू हो गई 5 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपीस का और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की वैल्यू है हमारी 2 लाख रुपीस। तो यानी जो हमारी नॉन करंट असेट्स है वो हो गई 7,50,000। अब टोटल असेट्स निकालने के लिए नॉन करंट असेट्स 7,50,000 प्लस करंट असेट्स। करंट असेट्स में ऑलरेडी गिवन है कितनी? 2,50,000 यानी 10 लाख। ये हमारी क्या हो गई? टोटल असेट्स की वैल्यू हो गई। अब नॉन करंट लायबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में गिवन है हमको 2,50,000 और 2,75,000। सॉरी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की वैल्यू 3,25,000 है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,25,000 और प्लस 2,75,000 रुपीस की वैल्यू है लॉन्ग टर्म प्रोविजन की। तो यानी 6 लाख ये अमाउंट हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का। अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। टोटल असेट्स हमने कैलकुलेट कर ली तो आप देखेंगे तो ये आएगी 10 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 6 लाख। ये आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा हमारा 1.67:1। तो यानी टोटल असेट टू डेट रेशियो 1.67:1। Good morning students. In this part of video we have to we're going to solve some more illustration related to the total asset to debt ratio. So let's start with the illustration number 53.
we have some information, and with these information we have to calculate the total assets to debt ratio. We have equity share capital of rupees 5 lakh, 9% preference share of 4 lakh, fixed assets 12 lakh, and non-current investment 1,50,000, reserve and surplus 2,40,000, current assets 1,90,000 and current liability 1 lakh. यानी इन इंफॉर्मेशन से हमें टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो कैलकुलेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल असेट्स. टोटल असेट्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे फिक्स असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स. जो फॉर्मूला था नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, ये उसी का एक्सटेंशन है. फिक्स असेट्स हमको क्वेश्चन में दे रखी है 12 लाख रुपीस की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 150 का और करंट असेट्स 190 की. तो हमने यहाँ पे यही किया 12 लाख फिक्स असेट्स प्लस 1,50,000 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस 1,90,000 करंट असेट्स की वैल्यू. तो टोटल असेट्स की वैल्यू हो गई 15,40,000. अब नॉन करंट लायबिलिटी के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला हमारा यूज होगा टोटल असेट्स कह लीजिए आप, या टोटल असेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी. ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था फॉर्मूला कि अगर आपको टोटल नॉन करंट लायबिलिटी निकालनी है तो टोटल असेट्स है टोटल लायबिलिटी में से बची हुई दो हेडिंग्स को आप माइनस कर दीजिए. जो करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर फंड होती है तो वो आप माइनस कर दें तो नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगी. तो टोटल असेट्स 15,40,000 की हैं तो टोटल लायबिलिटी भी 15,40,000 होगी. उसमें शेयर होल्डर फंड माइनस करें तो शेयर होल्डर फंड के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, और करंट लायबिलिटी आपको अलग से माइनस करनी है. देखिए शेयर कैपिटल दे रखी है 5 और 4 9 लाख रुपीस की, रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000 का और करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपीस की. तो 15,40,000 में से 5 लाख रुपीस और 4 लाख रुपीस शेयर कैपिटल, 2,40,000 रिजर्व एंड सरप्लस और 1 लाख की करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपीस आ जाएगी. अब फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो का, टोटल असेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी. टोटल असेट्स हमने यहाँ पे निकाली थी 15,40,000 और नॉन करंट लायबिलिटी 3 लाख, तो यानी 5.13:1 ये हमारा टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो हो जाएगा. एक इलस्ट्रेशन और स्टार्ट करते हैं हम. इलस्ट्रेशन नंबर 54. इन दिस इलस्ट्रेशन वी हैव शेयर होल्डर्स फंड 8 लाख रुपीज, टोटल बोरोइंग 18 लाख रुपीज और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 2 लाख रुपीज और अदर करंट लायबिलिटी 6 लाख रुपीज. टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो में निकालना है. अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो फॉर्मूला का यूज करेंगे तो टोटल बोरोइंग और शॉर्ट जो हमारी है वो 18 लाख रुपीस की है. अगर हम शेयर होल्डर फंड में टोटल बोरोइंग को अगर इसमें हम ऐड कर दें तो हमारी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, टोटल असेट्स भी आ सकती है हमारी. तो देखिए लॉन्ग टर्म टोटल असेट्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग और अदर करंट लायबिलिटीज. ठीक है, तो देखिए शेयर होल्डर फंड 8 लाख रुपीस का है, टोटल बोरोइंग 18 लाख रुपीस की है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 2 लाख की है और अदर करंट लायबिलिटी 6 लाख रुपीस की है. तो 8 लाख का शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख प्लस 2 लाख शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस 6 लाख रुपीस की अदर करंट लायबिलिटीज. तो ये हो गया हमारा 32 लाख रुपीज. नॉन करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग. तो 18 लाख रुपीस की टोटल बोरोइंग माइनस 2 लाख रुपीस की शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंगे आप माइनस, तो 16 लाख रुपीस ये अमाउंट आ जाएगा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी का. तो 32 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख यानी 2:1 जो टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो है वो आएगा. अब आप कहेंगे क्वेश्चन में कि 16 लाख रुपीस कैसे, जबकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो हमको दे रखी है 18 लाख. ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, टोटल बोरोइंग है. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है टोटल बोरोइंग माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग. यानी जो टोटल बोरोइंग हमको 18 लाख की दे रखी है उसमें से हमने 2 लाख की जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो माइनस कर दी, तो 16 लाख ये हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई. तो यही हमने यहाँ पे फॉर्मूले में यूज किया है 16 लाख रुपीज. आप ये समझिए कि ये मिसप्रिंट है, करेक्ट है वो. एक लास्ट और देखिए आप, ये है इस इलस्ट्रेशन नंबर 55. टोटल डेप्ट 48 लाख रुपीस की दे रखी है, शेयर होल्डर फंड 8 लाख रुपीस का दे रखा है और रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख रुपीस का. करंट असेट्स की वैल्यू 20 लाख और वर्किंग कैपिटल 4 लाख रुपीस. तो देखिए सबसे पहले तो टोटल असेट्स अगर हमें निकालनी हो तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटीज.
और करंट लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? करंट लायबिलिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। देखिए उससे करंट लायबिलिटी आ जाएगी और उससे अगर हम टोटल असेट्स निकालना चाहें तो शेयर होल्डर फंड प्लस करंट लायबिलिटी वाला फॉर्मूला जो यूज करेंगे उससे टोटल असेट्स आ जाएगी। तो देखिए पहले करंट लायबिलिटी हमने निकाली है, करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, 20 लाख की करंट असेट्स माइनस 4 लाख की वर्किंग कैपिटल, 16 लाख रुपीस करंट लायबिलिटी हो गई। अब हम वो निकाल सकते हैं, तो शेयर होल्डर फंड प्लस जो है टोटल डेप्ट कर देंगे हम। तो शेयर होल्डर फंड क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीस का, टोटल डेप्ट गिवन है 48 लाख रुपीस की, 56 लाख रुपीस ये हमारी टोटल असेट्स की वैल्यू हो जाएगी। अब नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? नॉन करंट लायबिलिटी के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटी। 48 लाख रुपीस की टोटल डेप्ट की वैल्यू है, 16 लाख रुपीस हमने नॉन करंट लायबिलिटी निकाली, तो 32 लाख रुपीस ये हमारा अमाउंट हो गया नॉन करंट लायबिलिटी का। अब फॉर्मूला हम यूज करेंगे टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो, टोटल असेट डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल असेट 56 लाख निकाली और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 32 लाख, तो 1.75:1। ये जो फॉर्मूला है ये मैंने गलत यूज किया है। टोटल असेट्स के लिए टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर फंड ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहां पर। थैंक यू।